Hello friends of class 12 science. In this video we will be learning about the different elements of Earth's magnetic field. Okay. Just like अर्थ पे कोई भी एक प्लेस लोकेट करो, ठीक है, उसके लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स दिमाग में सोच लो. अभी अर्थ पे कोई दूसरी प्लेस लोकेट करो, उसके लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स के बारे में सोचो, ठीक है. तो द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स ऑफ फर्स्ट प्लेस एंड द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स ऑफ द सेकंड प्लेस, दे विल नेवर मैच. कभी भी किसी भी प्लेस ऑन अर्थ पे, किसी भी दो प्लेसेस, कोई भी अर्थ पे दो प्लेसेस ऐसी नहीं हो सकती जिनके लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स एक जैसे हों. इसी तरह से अर्थ के सरफेस पे कोई भी दो प्लेसेस ऐसी नहीं हो सकती जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी हों, ठीक है. मतलब इफ देयर आर टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अर्थ सरफेस, देयर मैग्नेटिक पैरामीटर्स विल बी डिफरेंट ऑल टुगेदर. कभी भी ये सेम नहीं होते हैं. Okay, what is the first parameter? For first parameter, the first element of Earth's magnetic field is magnetic declination. What is it? Magnetic declination, represented by alpha. What is this magnetic declination? Let us try to understand. See, suppose in this room, okay, there is some latitude that is passing. There is some latitude which is passing. That latitude is this. ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे. एंड बिकॉज दिस प्लेस इज ऑन अर्थ, अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस जगह कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी. एंड दैट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज पासिंग लाइक दिस, ठीक है. दिस इज व्हाट? दिस इज लैटिट्यूड, दिस इज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. अभी एक प्लेन इमेजिन करो. दिस वाज व्हाट? दिस वाज लैटिट्यूड. ओके, नाउ इमेजिन ए वर्टिकल प्लेन. This is the vertical plane along the latitude. तो इसको हम क्या बोलेंगे? Geographic meridian. All right. This was the Earth's magnetic field line. Imagine करो, ठीक है ना? This is Earth's magnetic field line. So this vertical plane will be what? This will be this will be known as magnetic meridian. ठीक है? What is this? Geographic meridian. What is this? Magnetic meridian. ठीक है? मैं इस बुक का यूज कर रहा हूं. This plane, ठीक है, अभी बुक को ऐसे रखा, तो मैंने बुक को किस में रखा है? दिस प्लेन, दिस साइड, इट इज इन जियोग्राफिक मेरिडियन. तो ये क्या शो कर रहा है? जियोग्राफिक मेरिडियन. अभी मैंने बुक को ऐसे खोल दिया, ठीक है ना, और इसको ऐसे ले लिया दूसरे प्लेन को. यहां पे क्या था? मैग्नेटिक फील्ड लाइन. सो व्हाट डज दिस बिकम? दिस बिकम्स मैग्नेटिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन. ठीक है, अभी इन दोनों के बीच का जो एंगल दिख रहा है आपको, द एंगल बिटवीन, ये ऊपर वाला क्या है? Geographic meridian. नीचे वाला क्या है? Magnetic meridian. Can you see the angle between them? Right? This angle is known as angle of declination. That's all. So according to definition, what is the definition? It is the angle between geographic meridian and magnetic meridian. Angle of declination. Second thing, angle of dip. Angle of dip. अभी angle of dip क्या है? See, this is the Earth's magnetic field line. This is the Earth's magnetic field line. अभी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है? लेट अस सी. दिस इज द प्लैनेट अर्थ. मैंने बताया था ये कौन सा पोल होता है? दिस इज मैग्नेटिक साउथ. ये कौन सा पोल होता है? दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ. ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल लाइक दिस. दे गो अराउंड द अर्थ एंड दे मर्ज इनटू मैग्नेटिक साउथ पोल. समझ में आया? ठीक है, तो जब यहां से अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, सरफेस से कितना एंगल बना रही है? 90. यहां पे जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अर्थ के अंदर जा रही है, व्हाट इज द एंगल मेड? एंगल मेड इज 90. हियर दिस इज सपोज द मैग्नेटिक इक्वेटर. ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो जगह है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक इक्वेटर. बहुत स्पेशल नहीं है. एट द मैग्नेटिक इक्वेटर यू कैन सी दैट दिस इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ. नॉर्थ पोल से निकली थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एंगल वाज 90 डिग्री. यहां पे कितना था? 90 डिग्री. मैग्नेटिक इक्वेटर पे कितना हो जाएगा? दिस एंगल एंड दिस एंगल, सो 0 डिग्रीज. सो व्हेन इट गोज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इक्वेटर, ग्रेजुअली यहां पे 90 डिग्री का एंगल था, यहां पे 0 डिग्री का एंगल था, तो बीच में एंगल कैसे होगा? एंगल विल ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम 90 टू 0. एंड व्हेन यू गो फ्रॉम मैग्नेटिक इक्वेटर टू द साउथ पोल, you are moving from 0 डिग्री टू 90 डिग्री. यानी यहां से ऊपर जाओगे तो क्या होगा? अर्थ का जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, उसका जो एंगल होगा दैट विल इंक्रीज. गॉट इट?
So from here to here it becomes 90 to 0 gradually, धीरे धीरे 89 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर 70 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 10 and फिर 0 and from here it increases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 and then again it becomes 90. Okay, now suppose at this place, इस जगह पर अगर मैं कोई मैग्नेटिक नीडल लेता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई थी अपन ने, ठीक है, अगर मैं मैग्नेटिक नीडल को ऐसे रख देता हूं, so will it be exactly straight? It will not be exactly straight because I am not standing on the equator. ठीक है, मैं इक्वेटर पे नहीं हूं, किसी और पे, ना मैं साउथ पोल पे हूं. अगर मैं साउथ पोल पे होता तो ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट क्या दिखाता, ये मैग्नेटिक लाइन को फॉलो करता और बिल्कुल सीधा होता. ठीक है, इफ आई वुड हैव बीन स्टैंडिंग ऑन द नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज कमिंग आउट, तो ये मैग्नेट कैसा हो जाता, ये द मैग्नेट फिर से सीधा हो जाता, इट वुड मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज विद द सरफेस ऑफ अर्थ, राइट. इफ आई वुड हैव बीन ऑन इक्वेटर, तो ये बिल्कुल ऐसे होता, अर्थ के सरफेस के हॉरिजॉन्टल. बट जहां मैं हूं अभी, वो ये जगह भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. सो ये कैसा होगा, ये थोड़ा सा टिल्टेड होगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा. Which hemisphere I am living? I am living in the northern hemisphere. ठीक है, तो एंगल क्या होता है, 0 डिग्री से धीमे 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 ऐसे हो जाता है. ठीक है, तो यहां पे इस प्लेस पे कैसा होगा, ना 0 डिग्री होगा ना 90 डिग्री का, बीच में कोई एंगल होगा. इट विल बी लाइक दिस. गॉट इट? दिस इज द हॉरिजॉन्टल ऑफ अर्थ, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन. कैन यू सी दिस एंगल? दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप. दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप. What does it tell you? It tells you कि अर्थ के हॉरिजॉन्टल से कंपैरिजन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितना नीचे है. That is angle of dip. All right. How do you measure angle of dip? Angle of dip के लिए सिंबल है डेल्टा. Right. The third thing is horizontal component of Earth's magnetic field. Horizontal component of Earth's magnetic field. It's very simple. If the total magnetic field of Earth at a certain place is given as B, the angle of dip at that place is delta, then I resolve this B, what do I get? The horizontal part will be B cos delta, the vertical part will be B sin delta. ठीक है, तो आपको B का वैल्यू अगर पता लगाना है, ठीक है ना, दो एंगल्स हमने देख लिए, अभी इनसे डायरेक्शन पता चलेगा और मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा, मैग्नीट्यूड पता चलेगा इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से. देखो, इस कंपोनेंट को आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते. यू कैन आइदर मेजर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और यू कैन मेजर द वर्टिकल कंपोनेंट. ठीक है, तो हमने क्या चूज किया भाई, हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मेजर करेंगे. वर्टिकल कंपोनेंट वी हैव लेफ्ट आउट ऑफ चॉइस. व्हाट इज द रीजन? मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे यूज करते थे, वी यूज्ड टू यूज इट फॉर नेविगेशन. Okay, to find the direction for ships. Now tell me, is the ship moving in vertical direction or it is moving in horizontal direction? Obviously the ship is moving in horizontal direction. So the more comfortable choice was the horizontal component of Earth's magnetic field. So we have chosen BH. BV भी choose कर तो भी कोई problem नहीं थी. But according to the tradition we have choosing BH. What is the definition? Very simple. The component or the resolution of magnetic field of Earth in horizontal direction is known as horizontal component of Earth's magnetic field. That's all. Okay, तो BH से हमें पता चलेगा कि भाई B क्या है, डेल्टा आपको पता है, so you can find the value of cos delta by this. Okay, फिर उसके बाद BH अगर आपको पता चलेगा, you can find the value of B like this. B is equals to, or say by this equation, B is equals to BH upon cos delta. ठीक है, this you can measure by compass. This you already know, angle delta है ना, क्या था, angle of dip. So by calculating this you can find the total magnetic field of Earth at a place, right? So these three components are there, and now their interrelations very simple. BV upon BH, this upon this is B sin delta, B cos delta, that is tan delta. So what is BV upon BH? It is equals to tan delta. That's all. पहला relation हो गया. दूसरा relation, the total magnetic field of Earth is equals to BV square plus BH square. This is very simple. ये कहाँ से है भाई? Vector addition है ना? Two vectors in perpendicular directions. How to add them?
a square square root of a square plus b square. So this is the same bv square plus bh square. That is all. These two formulas and these three elements of Earth's magnetic field. Now one last thing before I go or before I stop this video, I want to draw all the three things in the same diagram. So what I will do, I will draw two planes. Okay, ऐसे जो मैंने अभी वो डायरी बताया था ना आपको, same way. This is see, this is geographic meridian. Sorry, this dotted line is geographic meridian. This solid line is magnetic meridian. जानते हो ना क्या होता है? Okay. The angle between them was angle of declination. That was angle alpha. The magnetic field of Earth कैसे measure करोगे? Magnetic plane में आना पड़ेगा ना? This is B and this is angle delta. Angle of dip. कितना नीचे झुका हुआ है? Angle of dip. This is B. So this will be what? This will be BH horizontal component and this will be BV vertical component. ठीक है. So this diagram helps us in visualizing the magnetic field at a place, right? This was all about the magnetic field of Earth.